मेरे दादाजी एक कहावत कहते थे, एक बार मैंने बदमाशी करी थी। उन्होंने कहा कि छुआ तोए जतई आटा खाए नहीं, उकर से ज्यादा हम नून चोख लेगा। मतलब तुमने जितना आटा खाया है उससे ज्यादा तो मैंने नमक चाट लिया है। इसको कहते हैं तजुर्बा। अब झारखंड विधानसभा के सबसे तजुर्बे वाले विधायक है सरयू राय। मतलब सरयू राय का तजुर्बा आप इसी से समझ लीजिए कि चारा घोटाला से लेकर के मधु कोड़ा तक सबको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने वाले थे। जो अपना बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है वो सरयू राय। और सरयू राय पुख्ता बात करते हैं। अब जैसे झारखंड में लाल फीताशाही आ गई, सोचिए कि खजाने से 10,000 करोड़ गायब हो जाते हैं, होते हैं ना। तो सरयू राय पहले शख्स थे जिन्होंने ये सवाल उठाया, और वो बिना तथ्यों के बात करते नहीं। आज झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भी सरयू राय ने पॉइंट वाइज बहुत सारे मुद्दे उठाए कि भाई खजाने से पैसा गायब हो जा रहा है। उन्होंने उठाया कि सारंडा को अभयारण्य बनाना था, क्या हुआ उस पर। धनबाद में अवैध खनन को लेकर के भी उन्होंने बताया कि रातों रात दीवार बन जाती है। बताइए कौन बनाता है, क्या बनाता है। सरयू राय को सुनना हमेशा से इंटरेस्टिंग है। अब उम्र हो गई है, आवाज उतना दम नहीं है, लेकिन पॉइंट बहुत पुख्ता उठाते हैं। और सरयू चाचा को जिस सरकार ने फॉलो कर लिया वो सरकार फंसेगी तो नहीं, ये बात तो गारंटी है। और सरयू चाचा की दृष्टि, वक्र दृष्टि जिस पर पड़ गई, बहुत सीधा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। बहरहाल ये सब बातें तो अलग है। सरयू राय ने आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखा है और बहुत सारी बातें रखी। पॉइंट वाइज इन बातों को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या कहा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूं। राज्यपाल जी ने अपनी सरकार की कई विशेषताओं को गिनाया है और बताया है कि यह सरकार राज्य को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है। सैद्धांतिक रूप से कई मुद्दों पर मतभेद नहीं हो सकता है, और व्यवहार में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय किस तरह से क्रियान्वित हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं महोदय। अब महोदय नगर विकास विभाग है, हम लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं। नगर विकास विभाग इतना सुस्त है कि हमारे क्षेत्र की 6 योजनाएं पिछले साल अप्रैल में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आई। उसमें सरकार को एक पैसा खर्च नहीं करना है, पैसा पहले से नागरिक सुविधा में वहां मौजूद है, पर आज तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। मैं कम से कम 3 बार माननीय मंत्री जी से मिल चुका। इसी तरह से जो हमारे यहाँ नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, इनकी कार्य प्रणाली भी बहुत सुस्त है। अगर राज्यपाल महोदय अपनी सरकार की विशेषताओं को गिना रहे हैं तो एक विशेषता यह भी होनी चाहिए कि काम तेजी से हो, सही काम हो, अच्छा काम हो, तेजी से हो। महोदय, वित्त विभाग का मैं देख रहा था आंकड़ा, तो अभी तक केवल पिछले 31 जनवरी तक खर्च केवल 50% हुआ है, और केंद्रीय करों में से भी पूरा नहीं मिल पाया है महोदय। 47,040 में से केवल 41,869 ही सरकार ले पाई है। उसी तरह से केंद्रीय अनुदान की स्थिति तो और खराब है महोदय। 17,057 रुपये का लक्ष्य था, केवल 4,921 रुपया, यानी 32% ही इसमें आ पाया है। तो अब जो योजनाएं इनके भरोसे हैं उनकी क्या स्थिति होगी हम आसानी से समझ सकते हैं महोदय। इधर अखबारों में खबरें छपी कि सरकार के 16,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। हमारे पूर्व जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया कि आंतरिक अंकेक्षण किया जाए। आंतरिक अंकेक्षण हुआ तो ये खुलासा हुआ। हमारे वर्तमान मंत्री भी चाहते हैं कार्रवाई हो इस पर, और वहां जहां तक मेरी जानकारी है कि इन्होंने भी
विभाग को कहा कि एक बैठक बुलाइए, जैसे हमारे पूर्व वित्त मंत्री ने बैठक बुलाया था, तो आज तक वो बैठक हुई नहीं, 3 महीना हो गया। ये बैठक क्यों नहीं बुलाई गई महोदय, ये जानना सदन की इच्छा है। उसी तरह से महोदय 107 करोड़ रुपया जो ऊर्जा विभाग का है, जो मास्टर यूनिट वहां कहा जाता है, इसमें कर्मचारियों के पैसे रहते हैं पीएफ के, उस पैसे का एफडी पहले बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक में था। ऊर्जा विकास निगम ने और ऊर्जा उत्पादन निगम ने उस एफडी को तोड़ दिया, सेंट्रल बैंक में रखा, कुछ रखा कनारा बैंक में। अब वो एफडी है ही नहीं वहां, पता ही नहीं चल रहा है कि है कि नहीं, कोई निकाल लिया है। जैसे हम लोग यहाँ साइबर क्राइम करने वाले किसी एक खाता से पैसा निकालते हैं तो 2 दर्जन खाता में ट्रांसफर कर देते हैं, वैसे ही 500 से अधिक खातों में पैसा ट्रांसफर होकर गायब हो गया। इसका जवाब तो देना चाहिए सरकार को, बैंकों से कैसे वसूली हो रही है। किसने सरकार को इसके लिए प्रेरित किया कि आप एफडी पुराना तोड़िए और नए बैंक में एफडी करा के रखिए। एफडी कराने के लिए सरकार का जो पैसा है, इस पैसे के लिए बैंक वाले ऑफर देते हैं। सेंट्रल बैंक में तो कोई ऑफर नहीं दिया था, बिना ऑफर दिए पैसा सेंट्रल बैंक में डाल दिया गया। तो स्थिति महोदय वित्त की है, मैं बड़ी संक्षेप में इसको बता रहा हूँ। कहीं घर का ताला काट के ऑफिस गया है और दोपहर में वहाँ से चोरी हो गई महोदय। एक भी मामले का उद्भेदन नहीं हुआ है, हो रहा है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि सीनियर एसपी से लेकर थानेदार तक जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर उनको दिया गया है, जो सार्वजनिक है, उसको या तो बंद रखते हैं या तो उसको उठाते नहीं हैं, या उस पर फोन करिए तो कहा जाता है कि जो बड़ा बाबू हैं वो कहीं गए हैं क्षेत्र में भ्रमण में, कि हमारे पास है, थाना में है। तो ये स्थिति में सुधार नहीं होगा तो कानून व्यवस्था महोदय कैसे सुधरेगी। मैं इसको ध्यान में देना चाह रहा था महोदय। उसी तरह से अवैध खनन की स्थिति, अवैध खनन के बारे में बहुत चर्चा होती है, मगर अभी जो नई सूचना मिली, मैंने उसको ध्यान आकर्षण में भी डाला है महोदय, कि धनबाद जिले में बरानी घाट पर दामोदर नदी के धारा को मोड़कर नदी के पेट में खनन हो रहा है। वहां से मुहाना बनाकर आसपास के क्षेत्रों में खनन हो रहा है, बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है, जेसीबी, ट्रक सब वहां लगे हुए हैं। अब इसकी जानकारी वहां के उपायुक्त को नहीं होगी, ये तो नहीं कहा जा सकता है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। महोदय धनबाद बागमारा रोड पर 100 मीटर की दीवार खड़ा कर दी गई है रोड और किसानों के खेत के बीच में। किसान 2022 से आंदोलन कर रहे हैं। हमने मामला सदन में उठाया था और वो दीवार किसने खड़ा की, जो सरकारी रोड है उसको भी घेर लिया, ये सब कर लिया। किसान खेती नहीं करने जा रहे हैं। किसान जाते हैं प्रशासन के पास तो लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हेलीकॉप्टर से उस पर चले जाइए, खेती कर लीजिए। और इसका कुछ लोगों ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, सीओ ने सही ठहराया। अब वो पेंडिंग है 3 महीने से उपायुक्त के यहाँ। तो ऐसी अब सड़क के किनारे खुलेआम कोई 100 मीटर का दीवार खड़ा कर दे 3 तरफ से और किसान खेती नहीं कर सकें, तो महोदय कानून व्यवस्था के बारे में हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे महोदय। तो कम से कम ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेकर तो सरकार इस पर कार्रवाई करे। और वन विभाग में कहा गया है इसमें कि अरण्य क्षेत्र है, मगर सम्मानित सदस्य संक्षेप करिए, आपका समय आधा मिनट में मौत कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अब वन विभाग में इतना ही ध्यान देना चाहूंगा कि सारंडा वन क्षेत्र के एक हिस्से को सेंचुरी बनाने की बात हुई। क्षेत्र ज्यादा था, सरकार ने कम किया, उसको कम किए। क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 3 महीने के भीतर करना है उसको। 3 महीना पिछले 13 फरवरी को बीत गया। अब इसके दिशा में क्या प्रगति है सरकार बताएगी तो अच्छा होगा महोदय। इसी तरह से महोदय समय
नहीं है सदन के पास, वरना और भी कई चीज़ों को मैं कहता महोदय। पदाधिकारियों के बारे में अगर हम नहीं ध्यान दें किस पदाधिकारी को कहाँ बैठाना चाहिए। अब एक पदाधिकारी हैं, सदन में नाम लेना उचित नहीं है, वो कुछ दिन पहले तक ग्रामीण विकास में थे, उसके पहले खान में थे, हम लोगों की समितियों में भी कई बार आए हो। उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनकी प्रकृति सब जानते हैं। और उन्हें कहाँ बैठा दिया गया? ऊर्जा विभाग में भी सचिव और ऊर्जा की जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों में भी एमडी। तो ये क्षमता के साथ कैसे काम होगा महोदय? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन सक्षमता से हो। और राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जो कहा है वह जमीन पर उतरे। इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।